तो आज हम उत्तर प्रदेश तथ्य साल 2025 दस्तावेज के कुछ हिस्सों की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, इसमें हम 2023-24 के आंकड़ों पर ध्यान देंगे, है ना? जी हाँ, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र पर। और कुछ पुरानी मतलब ऐतिहासिक तारीखें भी देखेंगे। अच्छा, मकसद यही है कि इन आंकड़ों से कुछ जरूरी बातें समझें कि ये यूपी के बारे में क्या बताते हैं असल में। बिल्कुल। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर सहकारिता से। 2023-24 के लिए दस्तावेज कहता है 7,495 समितियां। 7,495। हाँ, और 50 गोदाम और 323 सदस्य। लेकिन 7,495 समितियां, ये तो मतलब काफी बड़ा स्केल है। हाँ हाँ, ये संख्या तो वाकई इस क्षेत्र का विस्तार दिखाती है। इतनी सारी समितियां होने का मतलब है कि जमीनी स्तर पर संगठन और शायद संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक बड़ा ढांचा है। हाँ, हालांकि इतने बड़े पैमाने पर प्रबंधन में चुनौतियां भी होंगी। वो तो है। और ये 50 गोदाम, ये शायद भंडारण के लिए, कृषि उपज वगैरह के लिए जरूरी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, सहकारिता के बाद अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर। 1 जनवरी 2024 तक कुल 59-26 चिकित्सालय। हम्म। लेकिन इसमें जो मतलब दिलचस्प बात है वो है इनका मिश्रण। 2111 आयुर्वेदिक हैं, 256 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक। अच्छा। हाँ, मतलब एलोपैथी के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पर भी काफी जोर दिखता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। मतलब अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों के लिए समर्पित सुविधाएं होना। ये दिखाता है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर नहीं है। हाँ, और ये लोगों की पसंद और पारंपरिक चिकित्सा में उनके विश्वास को भी शायद दिखाता हो। और शायद पहुंच भी आसान बनाता हो। तो क्या ये मान सकते हैं कि ये जो पारंपरिक चिकित्सालयों की संख्या है, ये लोगों की मांग को भी दर्शाती हैं? हाँ, इसकी काफी संभावना है। ये दिखाता है कि मतलब स्वास्थ्य सेवा की योजना बनाते समय इन पद्धतियों को भी मुख्य धारा में जगह दी गई है। ये अपने आप में एक अहम दिलचस्प रणनीति है। हम्म, सही कहा। चलिए, अब बिजली क्षेत्र की बात करते हैं 2023-24 के लिए। ओके। यहाँ भी आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। जैसे 3144 गांव बिजली से जुड़ चुके हैं, अच्छा। 11,049 निजी नलकूपों को बिजली मिली है हम्म। और 47 मजरे मतलब छोटी बस्तियां, हम्म। वहां तक भी बिजली पहुंची है। ये गांव, मजरों और खासकर निजी नलकूपों तक बिजली पहुंचना, ये तो सीधे तौर पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता होगा। हाँ, सिंचाई वगैरह में मदद मिलती होगी। बिल्कुल। और ये प्रति व्यक्ति खपत का आंकड़ा 3.46 इकाई। हालांकि इकाई साफ नहीं है, पर फिर भी ये ऊर्जा उपयोग का एक अंदाजा तो देता ही है। हाँ, और उत्पादन क्षमता भी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। 31 मार्च 2025 तक कुल 36,206.22 मेगावाट। 36,000 मेगावाट से ज्यादा। जी, और इसमें राज्य सरकार का हिस्सा है करीब 9,007 मेगावाट, निजी क्षेत्र का 12,465 और केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा 14,733 मेगावाट। तो मतलब उत्पादन की जिम्मेदारी काफी बंटी हुई है। राज्य, निजी और केंद्रीय तीनों क्षेत्र शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मिश्रण एक कह सकते हैं मिली जुली ऊर्जा रणनीति की तरफ इशारा करता है। इससे शायद जोखिम कम होता होगा और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में तेजी आती होगी। हाँ, पर समन्वय भी जरूरी होता होगा इसमें। वो तो है। समन्वय हमेशा एक चुनौती रहती है ऐसे मिले जुले मॉडल में। अच्छा, इस मौजूदा स्थिति के पीछे का थोड़ा इतिहास भी दिया है स्रोत में। कुछ पुरानी तारीखें हैं जो अहम लगती हैं, जैसे 1959 में यूपी विद्युत परिषद का गठन। हाँ, 1959 ये शायद शुरुआती निगरानी संस्था रही होगी। जी, और फिर 1999 में यूपी विद्युत नियामक आयोग बना, जिसका काम होता है दरें तय करना, नियम बनाना। सही। और साथ ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब एनटीपीसी की स्थापना का जिक्र है स्रोत में। वर्ष 1942 दिया है, हालांकि आमतौर पर 1975 माना जाता है। खैर, ये स्रोत की जानकारी है। हाँ, ये स्रोत में यही लिखा है। और 1989 में राज्य विद्युत उत्पादन निगम बना। तो ये तारीखें दिखाती हैं कि कैसे समय के साथ बिजली क्षेत्र का जो संस्थागत ढांचा है वो विकसित हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो इन दस्तावेजों से उत्तर प्रदेश के इन 3 जरूरी क्षेत्रों सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली में एक बड़े पैमाने पर काम और कह सकते हैं विविधता की तस्वीर उभरती है। हाँ, चाहे वो हजारों सहकारी समितियां हों या फिर वो मिलीजुली चिकित्सा व्यवस्था हो जिसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों शामिल हैं। या फिर बिजली उत्पादन जो राज्य, निजी और केंद्र के सहयोग से चल रहा है।
एक बड़े पैमाने का प्रबंधन दिखता है। बिल्कुल। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी छोड़ जाता है ना, कि कागज पर दिखने वाले ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं और ये अलग अलग व्यवस्थाएं, जैसे हजारों समितियां, कई तरह के अस्पताल, बिजली का इतना फैला हुआ जाल, ये सब जमीनी हकीकत में एक दूसरे से कैसे जुड़ते होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब इन अलग अलग क्षेत्रों के बीच आपसी तालमेल कैसा होगा, और उनका लोगों के जीवन पर वास्तविक असर वो कैसा दिखता होगा, ये अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय हो सकता है।